एक बुरी इनिंग, एक बुरा ओवर, समटाइम तो एक कैच आपसे छूट जाता है तो आपको इतनी गालियां पड़ती हैं। तो कोई भी नहीं चाहता। मैं उस ड्रेसिंग रूम का 12-14 साल हिस्सा रहा हूँ। मैंने पाकिस्तान के लिए खेला, तो हमें शायद ज़्यादा दुख है। दुख तो सबको है, हर टीम पे, हर क्रिकेटिंग नेशन पे एक एरा आता है जिसमें वो बहुत पीक पे होते हैं। वो आप वेस्ट इंडीज से शुरू करें, काली आंधी जो उनको कहा जाता था, पाकिस्तान का 90s का एरा, और ऑस्ट्रेलिया का उसके 99 के बाद जो उन्होंने डोमिनेट किया वर्ल्ड क्रिकेट को लगातार, देन इंडिया का बीच में आया। सो हर टीम का टाइम आता है। पाकिस्तान का दोबारा से आएगा सर टाइम? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं खबरनामा टीवी। आज हम जिन शख्सियत के साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम, इंटरनेशनल लेवल पे ही पाकिस्तान को जो है वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जनाब सुहेल तनवीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल को वक्त दिया है। सर आप सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में 16 साल बाद जो इतना बड़ा इवेंट जो है वो रिटर्न आया, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट रिटर्न हुई है, लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम की जो कारकर्दगी है वो तवक्को पे, आवाम की तवक्को पूरी नहीं उतर पा रही। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? देखिए, दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। इवेंट का यहाँ होना वो हम सब के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए एक शाइन चीज़ है, जो क्रिकेट के फैंस हैं उनके लिए, क्योंकि लास्ट जो है वो 96 का वर्ल्ड कप जब हम बच्चे थे, छोटे से थे, तब हुआ था आईसीसी का। तो उसके बाद इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान में होना, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह के बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है, तो ये तो बहुत खुशाइन बात है। और आई होप के इसके बाद जो है ये कंटिन्यूटी रहेगी, मतलब फिर इतना लंबा गैप नहीं आएगा। बाकी जो परफॉर्मेंस की आपने बात की, ऑब्वियसली वो बीइंग अ होस्ट नेशन, और जितना हमारी आवाम क्रिकेट से जितना उनका लगाव है, तो ऑब्वियसली डिसअपॉइंटिंग है कि हम पहले ही राउंड में, पहली स्टेज पे ही बाहर हो गए। पाकिस्तान इज़ नॉट द ओनली टीम, ज़ाहिर है अभी इंग्लैंड के भी जो हालात, इंग्लैंड भी बाहर हो गया। बट एज ए होस्ट आप चाहते हैं कि एटलीस्ट आप सेमीफाइनल, फाइनल तक जाएं। मेरे ख्याल में कुछ तो हमें इंजरीज़ का सेटबैक हुआ, जो साइम की स्पेशली। अब लेटली जो पिछले 2-3 सीरीज़ हम जिसमें हमने कामयाबी साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में हासिल की, तो उसमें इट वाज टीम गेम, ज़ाहिर है सब ने परफॉर्मेंस दी, लेकिन अगर स्टैंड आउट परफॉर्मर थे तो वो साइम थे, जो कि एक टोन सेट करते थे, जिसकी वजह से हमें कामयाबी मिली। उनका लास्ट मोमेंट पे बाहर होना, दैन फ़खर का बाहर होना, और बाकी तो हमने ज़ाहिर है आप 2 प्लेयर्स के ऊपर तो नहीं खेलते, बाकी प्लेयर्स भी, हाँ जी। तो हमने मेरे ख्याल में जो टीम सिलेक्शन से लेके जितने प्लेयर्स खेले, हर चीज़ में ही गलतियां की हैं, जिसकी वजह से जो रिज़ल्ट हमें मिले। एक होता है आप अच्छी क्रिकेट खेलते हैं और हार जाते हैं, इट्स ओके, पार्ट एंड पार्सल है, गेम है, खेल है। इसमें 2 टीमें जब खेलती हैं तो एक ने ही जीतना होता है। इशू हमेशा आवाम को ये होता है कि जब आप बिल्कुल ही फ़ाइट नहीं करते, जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है जो आपकी अपोजिशन होती है उसमें और आप में, जैसे हमने इंडिया के अगेंस्ट खेला या इवन न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हमने जिस तरीके से मैच हमारे, तो बहुत ज़्यादा वाज़ह डिफरेंस नज़र आया कि जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा है या बाकी दुनिया जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रही है। तो ये कंसर्न ज़रूर हैं, और आई होप कि इन कंसर्न्स को एड्रेस किया जाएगा। अच्छा, एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये एक सवाल जो है हर ज़बान ज़द आम है और सोशल मीडिया के ऊपर भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि सरफराज अहमद को जब टीम में से निकाल दिया गया और उनसे कैप्टनसी वगैरह ले ली, उसके बाद जो ये डाउनफॉल जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो आप इसके ऊपर क्या कहते हैं कि ऐसा ही है या फिर सिर्फ ये क्रॉस राइट? देखें, ज़ाहिर है सरफराज की परफॉर्मेंसेस एज ए लीडर मैं स्पेशली कहूँगा, क्योंकि उनकी अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस जो है वो डिक्लाइन पे थी बहुत ज़्यादा। जो आप उनका आखिरी पीरियड अगर आप देखेंगे तो उसमें उनकी अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस जो थी वो इतनी कोई अच्छी नहीं थी, बट एज ए लीडर, एज ए कैप्टन, क्योंकि ज़्यादा टीम की परफॉर्मेंस जो है वो लीडर की परफॉर्मेंस काउंट होती है, तो वो बहुत ज़बरदस्त थी। टीम एक विनिंग ट्रैक पे थी, वो चाहे वाइट बॉल में स्पेशली हम बहुत अच्छा कर रहे थे। बट अगेन किसी एक बंदे के जाने से यस उसने थोड़ा फ़र्क तो डाला, बट आपने देखा कि उसके बाद जब बाबर बिकम अ लीडर, तो उसके बाद भी पाकिस्तान टीम ने वाइट बॉल में अच्छा किया। वो डिक्लाइन आपको फ़ौरन नज़र, वो या तो होता ना सरफराज के जाते ही आपकी टीम मैचेस हारना शुरू कर देती, तो वो थोड़ा टाइम हमने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। 2020-21 तक हमारी टीम वाइट बॉल में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलती रही है, बट उसके बाद कुछ चीज़ें हुई, और फिर मैंने कहा ना कि जो हमने, दुनिया ने, वो कहते हैं ना कि 4th गियर में क्रिकेट खेलना शुरू कर दी, हम अभी तक वो पहले गियर में खेल रहे हैं।
तो वो मैं क्योंकि आई डोंट बिलीव कि मैं प्लेयर्स के नाम लेके उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ करूं, मैं कभी भी इस फेवर में नहीं रहा, मैं ओवरऑल हमेशा बात करता हूं। तो मुझे जो लगता है ना, वो जो अभी हमारे और बाकी टीमों के बीच में डिफरेंस है वो यही है कि हम अभी वो पहले गियर की क्रिकेट खेल रहे हैं और टीमें जो है ना बाकी दुनिया अब वो फोर्थ गियर में चलती है। तो ये किस तरह चीज़ें बेहतर होंगी? आया हमें मैनेजमेंट में काम करने की ज़रूरत है, कोचिंग में काम करने की ज़रूरत है, या फिर जो प्लेयर्स हैं उनको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें बेहतर? हर बंदे को अपने उसमें सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है, वो चाहे प्लेयर्स हैं, चाहे मैनेजमेंट है, चाहे क्रिकेट बोर्ड है, कोचेज़ हैं, कोई भी है, पूरा सिस्टम जो है उसका माइंडसेट चेंज होने वाला है। आप क्या कहते हैं कि नया स्ट्रक्चर दोबारा से डेवलप किया जाना चाहिए? नहीं, स्ट्रक्चर नहीं, माइंडसेट चेंज होना है। आप बंदे चेहरे चेंज करने से कुछ भी नहीं होना। सिस्टम के साथ बार बार आप वो खेलते रहेंगे तो वो भी इट डजंट वर्क लाइक दैट। दुनिया भर में कभी भी मैंने ऑस्ट्रेलिया का कभी नहीं सुना कि उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज हो गया हो, मैंने कभी नहीं सुना इंग्लैंड का हुआ हो। इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा टीमें जो काउंटीज़ हैं वो 18 काउंटीज़ हैं मेरे ख्याल में। ऑस्ट्रेलिया में आप जाएं तो 6 हैं। हर किसी का अपना स्ट्रक्चर है, बट वो अपने स्ट्रक्चर के साथ वो जो है ना वो छेड़छाड़ नहीं करते। जो परफॉर्मेंसेज ऊपर, अब इंग्लैंड की टीम की परफॉर्मेंस बुरी हुई 2015 में हुई। 2015 के बाद जिस तरीके से उन्होंने फिर एक वो जो मैंने आगे बात की ना कि वो उन्होंने बिल्कुल ही टोटली एक माइंडसेट चेंज किया कि अब हमने इस माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेलनी है, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। जो प्लेयर्स उस अटैकिंग क्रिकेट को सूट करते थे उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में से उनको उठाया। उन्होंने फिर ये नहीं देखा कि हमारी करंट टीम में कितने अच्छे प्लेयर खेल रहे हैं, कितने बड़े नाम हैं। जब उन्होंने डिसाइड कर लिया एज ए मैनेजमेंट, एज ए क्रिकेट बोर्ड, तो फिर वो उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की। तो हमें ये चीज़ लेके आनी पड़ेगी। अच्छा, एक बात आपसे और पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट है, आप क्या देखते हैं कि इसमें कोई बेहतरी आ रही है? इससे हमें प्लेयर इस तरह से मिल सकते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें और जो क्रिकेट डिक्लाइन में जा रही हो बेहतरी की तरफ जाना शुरू? देखिए, मैंने कहा ना कि अब माइंडसेट सिर्फ ऊपर के 15 प्लेयरों का चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सारी चेंजिंग डोमेस्टिक क्रिकेट तक लेके आनी पड़ेगी कि यार अब आपने इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को हमने खेलना है और जो इसके अकॉर्डिंगली खेलेगा उसी को हम आगे कंसिडर करेंगे या वही सिलेक्ट होगा। ये हमने फार्मूला, मैं फिर रिपीट करूंगा कि इंग्लैंड ने अप्लाई करके फिर उन्होंने कामयाबी हासिल की। आप देखें 2015 के बाद 2-1 साल लगे उनको टीम बनाने में, फिर उसके बाद उन्होंने वाइट बॉल में बहुत क्रिकेट में अच्छा डिलीवर किया, अच्छी परफॉर्मेंस दी, वर्ल्ड कप जीता, हमेशा टॉप 4 टॉप 3 में ICC के इवेंट में आते रहे। तो ये एक्सपेरिमेंट हमने होता हुआ देखा है। ऑब्वियसली टाइम लगेगा, ये नहीं कि आप कल कहेंगे कि ठीक है जी हमने इस तरह क्रिकेट खेलनी है और अगली सीरीज़ में आपकी टीम वो सुपर हीरो बन के आ जाएगी। इट विल टेक टाइम, उसमें फेलियर्स भी आएंगे। तो जब इसमें आपकी जो मैनेजमेंट होती है ना उसका स्ट्रॉन्ग होना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने वो फेलियर्स का प्लेयर्स को वो लिवरेज देनी है कि वो इस अगर मेथड को अडॉप्ट करते हैं और उसमें फेल होते हैं तो उनके उस फेलियर को बर्दाश्त करें। ठीक है, एक तो सुहेल साहब आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने बहुत बड़े बड़े इवेंट्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया है और माशाल्लाह से आपको हम देखते भी रहे हैं टीवी पर भी, ग्राउंड में भी। तो अभी जो हमारी टीम है जो इसमें खेल रहे हैं लड़के, लेकिन उनको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना है, डिक्लाइन आपके सामने सवाल का शिकार है, तो आप अपने एक्सपीरियंस के तहत मतलब कुछ भी जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त हमारे? मैंने क्या मैसेज देना है? मैसेज काउंट उनका करता है जो इस टाइम मैनेजमेंट में है। अच्छा। ठीक है, उनका मैसेज काउंट करता है और आई होप कि वो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। अगर मैं मैनेजमेंट का पार्ट होऊंगा या होता तो मैं को मैसेज देता। मैं बाहर से तो आप इतनी आवाज़ें, ज़ाहिर है हर प्लेयर अपनी आवाज़ बुलंद करना शुरू कर देगा कि यूँ कर लो वो कर लो, तो इट डजंट वर्क लाइक दैट। आप वो खामखा की, हाँ ओवरऑल जो मुझे एक चीज़ लगी कि यार ये मुझे जो एज ए होल क्रिकेटिंग नेशन जो मुझे एक नज़र आ रहा है कि हमें ये करके शायद हम बाकी दुनिया को मैच कर सकते हैं, तो वो मैंने बात कर ली है। बाकी मैं आई डोंट बिलीव कि हर बंदा अपनी सजेशन, अपने आइडियाज़ देना शुरू कर दे कि फ़लाने को यूँ करना चाहिए, फ़लाने को यूँ करना चाहिए। तो वो आप एक बंदे के माइंड में बहुत सारा डाटा फीड कर देंगे। मतलब हम कोई 200-250 एक्स प्लेयर होंगे तो वो सारे अपनी फीडबैक देना शुरू कर दें तो वो बहुत ज़्यादा डाटा फीड हो जाएगा प्लेयर्स के लिए, एंड इट्स डिफ़िकल्ट। जो भी खेल रहे होते हैं हर प्लेयर की ख्वाहिश यही होती है कि वो अच्छा करे अपने मुल्क के लिए, अपने आप के लिए। ज़ाहिर है आपका अपना कैरियर स्टेक पे होता है और नोबडी वांट्स के उनको गालियां पड़ें सोशल मीडिया पे आके। ज़ाहिर आप तो सोशल मीडिया पे हो रहा है, आप एक बुरी इनिंग, एक बुरा ओवर
समटाइम तो एक कैच आपसे छूट जाता है तो आपको इतनी गालियां पड़ती हैं। हाँ, तो कोई भी नहीं चाहता वो को, ना आप चाहेंगे ना मैं बाकी चाहूँगा। आखिर में जो हमारे व्यूवर्स हैं बहुत ज़्यादा अफसरदा भी हैं, पाकिस्तान टीम मैच भी हार गई, उन्हें कोई मैसेज दे दीजिए। अफसरदा तो हम भी हैं, ज़ाहिर है जो जितना जिसका स्टेक होता है वो ज़्यादा, तो हम एज ए एक्स प्लेयर हमारी तो वो मैं उस ड्रेसिंग रूम का 12-14 साल हिस्सा रहा हूँ। मैंने पाकिस्तान के लिए खेला है, तो हमें शायद ज़्यादा दुख है। दुख तो सबको है ऑब्वियसली, बट जैसे मैंने पहले कहा कि खेल है, खेल में हार जीत होती है। हर टीम पे, हर क्रिकेटिंग नेशन पे एक एरा आता है जिसमें वो बहुत पीक पे होते हैं। वो आप वेस्ट इंडीज़ से शुरू करें, काली आंधी जो उनको कहा जाता था, पाकिस्तान का 90s का एरा, और ऑस्ट्रेलिया का उसके 99 के बाद जो उन्होंने डोमिनेट किया वर्ल्ड क्रिकेट को लगातार, देन इंडिया का बीच में आया। सो हर टीम का टाइम आता है। पाकिस्तान का दोबारा से आएगा सर टाइम? इंशाल्लाह, होपफुली, क्यों नहीं आएगा यार। आप अगर आप राइट डायरेक्शन में चीज़ें करेंगे, राइट डिसीजन लेंगे तो क्यों नहीं आएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच जी। आपने गुफ्तगू सुनी, सीनियर प्लेयर हमारे साथ जो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जनाब सुहेल तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। अपनी कीमती राय से हमें कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक फौरी पहुंच सकें। शुक्रिया।